Assalamu alaikum class 9. Today we are going to discuss torque or moment of force. When we open or close a door by pushing or pulling it, हम एक डोर को खोलते या बंद करते हैं पुश करने से या पुल करने से. तो जो पुश और पुल हैं वो होते हैं अबाउट इट्स हिंज और एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो डोर ओपन या क्लोज होते हैं ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. सो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? A body is composed of large number of small particles. एक body जो है ढेर सारे small particles से बनी होती है. If the distance between all pairs of particles do not change by applying a force, then it is called a rigid force. अगर जो distance है इन तमाम pairs में वो change नहीं होता force को apply करने से, तो it is a rigid body. Rigid body is the one that is not deformed by force or forces acting on it. What is axis of rotation? Consider a rigid body rotating about a line. The particles of body move in circle with their centers all lying on this line. एक rigid body हम consider करते हैं जो एक line के गिर्द rotate हो रही है और जो particles हैं body के circle में move कर रहे हैं with जो उनके centers जो हैं तमाम उस line पर lie कर रहे हैं. ये line axis of rotation है. Forces that produce turning effect are very common. For example, sharpener, stopcock, doorknob. They are all examples of where a force produce turning effect. अच्छा, जो हैंडल होता है डोर का वो हमेशा आउटर एज पर क्यों होता है? We can open or close a door more easily by applying a force at outer edge. तो लोकेशन जहाँ फोर्स अप्लाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Let us study the factors on which torque or moment of force depends. A spanner having long हम एक मैकेनिक को देखते हैं जो स्पैनर यूज़ करता है ताकि लूजन या टाइटन कर सके नट और बोल्ट. जो स्पैनर है जिसका लॉन्ग आर्म है हेल्प्स हिम टू डू इट विद ग्रेटर ईज देन द वन हैविंग शॉर्ट आर्म बिकॉज जो टर्निंग अफेक्ट है फोर्स का वो डिफरेंट है दो केसेस में. तो मोमेंट प्रोड्यूस होता है बाय फोर्स यूजिंग स्पैनर ऑफ लॉन्ग आर्म वो ग्रेटर होता है देन टॉर्क प्रोड्यूसिंग द सेम फोर्स बट यूजिंग अ स्पैनर ऑफ शॉर्ट आर्म. So what is line of action of force? Line along which force acts is called line of action of force. Moment arm. Perpendicular distance between axis of rotation and line of action of force is called moment arm of force. Axis of rotation और line of action of force के दरमियान जो perpendicular distance है उसे moment arm कहते हैं. उसे distance L से represent करते हैं. The torque or moment of a force depends upon force F and moment arm L of force. जो torque और moment है वो depend करते हैं vector force F पर या moment arm L पर. ज़्यादा force ज़्यादा moment. Longer is the moment arm ज़्यादा moment है force का. तो जो moment of force और torque है वो हम determine करते हैं by product of F and moment arm moment arm L. तो torque is equal to F into L. SI unit क्या है? न्यूटन मीटर. तो जो टॉर्क है 1 न्यूटन मीटर का इट इज कॉज्ड बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू अ मोमेंट आर्म 1 मीटर लॉन्ग. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. एल गिवन है 15 सेंटीमीटर और फोर्स गिवन है 200 न्यूटन. टॉर्क फाइंड करना है इज इक्वल टू एफ एल. व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मोमेंट्स? अ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज जनरली यूज्ड टू टाइटन अ नट. एक फोर्स जो स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है वो ज़्यादा नट को टाइट करने के लिए होती है. और टॉर्क और मोमेंटम ऑफ फोर्स ऑफ प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट. और टॉर्क और मोमेंट जो प्रोड्यूस होता है उसे क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं. ऑन द अदर हैंड टू लूजन अ नट नेट फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स द नट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसके बरक्स नट को लूज करने के लिए एक फोर्स अप्लाई होती है जो उसे टर्न करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. A body initially at rest does not rotate if sum of all clockwise moments acting on it is balanced by sum of all anti-clockwise moments acting on it. एक body जो rest पर है initially वो तब तक rotate नहीं करती जब जो clockwise moment का sum है वो equal है anti-clockwise moment के. तो इसे कहते हैं principle of moment. According to principle of moment, a body is balanced if sum of clockwise moment acting is equal to sum of anti-clockwise moment acting on it. फॉर एग्जाम्पल देते हैं मीटर रॉड की. पॉइंट ओ जो है इसका मिडल पॉइंट है और जो ब्लॉक है वेट 10 न्यूटन का इज सस्पेंडेड एट बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ. हमने वेट फाइंड करना है ब्लॉक का जो बैलेंस करा है एट पॉइंट ए
25 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। W1 फाइंड करने, W2 गिवन है। मोमेंट आर्म्स में पता है W1 और W2 के, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, सो W1 इंटू ओ इज इक्वल टू W2 इंटू ओ भी। W1 फाइंड हो जाएगा।